जय हिंद। क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर लोकतंत्र के क्रमिक विकास। लोकतंत्र, लोक मतलब होता है आदमी, तंत्र मतलब वहाँ का रहन सहन सिस्टम समझ। लोक मतलब क्या होता है आदमी। जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव के आदमी कोई शादी करता है, कहेगा हो चाचा कहाँ बेटा का शादी कर रहा, तो खेलावन ब्रो, वहाँ के तो लोग बड़ी बोलो खेलल होता है वो, तो वहाँ के लोग, लोग मतलब आदमी, तो वहाँ के लोग मतलब आदमी हुआ, ठीक है। तो लोग कहने का मतलब आदमी है, तंत्र मतलब वहाँ का रहन सहन या सिस्टम का, ठीक है। तो लोकतंत्र का क्रमिक विकास, किसी भी चीज़ का अचानक विकास नहीं होता, धीमे धीमे होता है, ठीक है। तो समझते हैं हम लोकतंत्र के बारे में, ठीक है। देखिए लोकतंत्र एक तरह की शासन प्रणाली है, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा शासन प्रणाली है लोकतंत्र। जैसे भारत है लोकतंत्र, भारत है लोकतंत्र शासन यह प्रणाली होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति आया नहीं, धीमे धीमे बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं शासन के बारे में, ठीक है। तो शासन होता है बेसिकली होता है 5 टाइप के, इसमें पढ़ेंगे 4 टाइप, ठीक है। बेसिकली शासन 4 प्रकार के देखते हैं, ठीक है। पहले है राजतंत्र। राजतंत्र के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा, क्योंकि राजतंत्र मतलब राजाओं का तंत्र, जिससे वहाँ राजा के बेटा ही राजा बनता है, ठीक है। जैसे सऊदी अरब देश में भी अभी भी होता है, ठीक है। तो राजतंत्र राजा के बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तानाशाही मतलब होता है तख्ता पलट, ठीक है। तानाशाही मतलब तख्ता पलट, वहाँ के जो सैनिक है उसको मतलब हटा के, जो सरकार है वहाँ हटा के और उसको हटा के और सैनिक वहाँ शासन करो, तो उसे कहते हैं तख्ता पलट। जैसे पाकिस्तान इस समय है नवाज शरीफ को हटा के परवेज मुशर्रफ आ गया था, ठीक है। इस साम्यवादी मतलब एक ही पार्टी, साम्यवादी मतलब एक ही पार्टी, एक एक वजह से चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, एक एक पार्टी, गलत करे सही करे आपको मानना होगा, नहीं मानिएगा आपको हटा देगा, कहेगा हटो। हमारा आ गया लोकतंत्र। भारत है लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है। यहाँ हर एक 5 साल में चुनाव होता है, अगर ठीक काम न कर रहा था डिक्लेयर करो, हटा दिया जाता है, ठीक है। गाँव में देखिएगा कुछ दारू पैसा दे के आदमी चुने रहता, मतलब किसी को जिताना रहता है, जिताया जाता है किसी को, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। गांव में अक्सर हो जाता है। तो लोकतंत्र, लोकतंत्र कहने का मतलब हुआ कि लोगों के हित में शासन करेगा, ठीक है। और लोग अथी जो पब्लिक है जनता, उस सरकार को चुनेगा और उस सरकार जनता के हित में ही कार्य करेगी, ठीक है। और सही उसके हित में करेगी तो मतलब सही करना चाहिए, करता भी कुछ कुछ सही भी रहता है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले लोकतंत्र की परिभाषा देखते हैं, ठीक है। अब्राहम लिंकन के अनुसार समझते हैं, ठीक है। जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा, ठीक है। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है, ठीक है। अब्राहम लिंकन के अनुसार ये डिफिनेशन, ठीक है। लोकतंत्र शासन के एक व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, ठीक है। जो जनता है जो सरकार को चुनती है, ठीक है। और जो सरकार है जो मतलब जनता के हित में ही कार्य करती है, ठीक है। देखिए किसी भी चीज़ के अचानक खोजिए लोकतंत्र ही आया तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। जिस मोबाइल में आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो मोबाइल एक बैग मैन्युफैक्चर मतलब एक बैग तो नहीं तैयार होगा, धीमे धीमे इस मतलब बहुत सारा एलिमेंट मतलब बहुत सारा करके तब हुआ। तो ये भी है लोकतंत्र, एक बैग नहीं है, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, ठीक है। जैसे इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है चिली और पोलैंड के बारे में, ठीक है। तो हम जानते हैं चिली और पोलैंड के बारे में। आप समझ गए, शासन समझ गए। शासन होता है 4 टाइप के, राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवादी, लोकतंत्र। बेसिकली हमें पढ़ना है लोकतंत्र, तो हम लोकतंत्र के बारे में डिफिनेशन देख लिए। जो जनता जो वहाँ पब्लिक है, जो सरकार जनता, उस सरकार को चुनेगी और सरकार जो है जनता के हित में ही कार्य करती है। लोकतंत्र, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होता है जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों के हित में ही कार्य करते हैं। मतलब लोकतंत्र एक बढ़िया शासन व्यवस्था है, ठीक है। जो शासन नहीं कहते हैं, युवाओं के हाथ में शासन सौंप देना चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ युवा देखते हैं, बहुत सोचा है कहते हैं वो फौज जेते तो कितना अच्छा रहा, जिंदगी स्वर्ग हो जाता है, ऐसे लोग सोचता है युवा लोग, ठीक है। तो पहले हम सब के बारे में समझ गया, लोकतंत्र, साम्यवादी, राजतंत्र, तानाशाही सब के बारे में डिटेल समझ गया, ठीक है। हमें इसमें पढ़ना है चिली और पोलैंड के बारे में, ठीक है। हम देखते हैं चिली और पोलैंड, ठीक है। चिली और पोलैंड के बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहले जानते हैं चिली के बारे में, ठीक है। देखिए लोकतंत्र का स्थापना नहीं होता, लोगों को बहुत दिक्कत होता था कि कोनो सरकार कुछ नियम लगा दे, लोगों को पब्लिक को मानना पड़ता था, मजबूरी भी था। अब क्या कीजिए, आपके सामने कोई हथियार या कोई चीज़ करके मतलब जोर जबरदस्ती करे तो आपको मानना पड़ेगा, मजबूरी भी हो जाता था, ठीक है। तो लोग बहुत 1980 से ही संघर्ष करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो उतना मतलब लोग तो सोचे पर उतना हो नहीं पाते, लोग इतना ना इधर का सपोर्ट एकता नहीं है लोगों में, ठीक है। इसीलिए अंग्रेज या जो भी हो मतलब अलग अलग स्पेन या कोई देश उसे लड़ नहीं पाता था अपना यहाँ के देश, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हमें पढ़ना है चिली के बारे में, ठीक है। चिली, चिली दक्षिण अमेरिका के एक महाद्वीप के अंतर्गत, चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक देश है, ठीक है, जिसका राजधानी सेटियागो है, सेटियागो है, ठीक है। चिली, चिली के राजधानी है सेटियागो, ठीक है। देखिए ये स्पेन से, जैसे हमारा देश कैसे भारत हुआ थे अंग्रेज से आज़ाद 1947 में, उसी तरह यह स्पेन से 1810 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, ठीक है। जब आज़ाद हो गया था तो 3 नवंबर 1970 को यहाँ के राष्ट्रपति आए थे, सल्वाडोर आए थे यहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, ठीक है।
तो आयदे जब यहाँ के राष्ट्रपति बने तो उस समय मतलब चिली में तो बहुत सारा मतलब समय गरीबी मजदूरी मतलब बहुत तरह के अथी था लगले मतलब निर्वाचित होकर आए थे। तो देखिए तो बहुत तरह की आर्थिक स्थिति उस समय अपना नहीं था चिली की, गरीबी बहुत थी किसान के लिए, न खेती बाड़ी मजदूर के लिए सामाजिक मतलब बहुत नियम लाए और सामाजिक सुधार कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो उस समय चिली के जो आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब था। ठीक है, और तो जो आयदे हैं जो सल्वाडोर आयदे जो 3 नवंबर 1970 को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो जब चिली के राष्ट्रपति बने, ठीक है, तो वहाँ के कंपनी जैसे वहाँ की कंपनी विदेशी जो कंपनियाँ था उसको गए अब घसक तोहर काम खत्म। तो वहाँ के जो बहुत सारा जैसे गाँव में देखिएगा तो जैसे अगर कोई कंपनी वाला आ रहा है चाहे किसी को लाभ हो रहा है तो उसको जाए ना देगा। तो उसी तरह यहाँ के जो चिली के जो बड़ा बड़ा जमींदार जो चर्च लोग था तो उसको फायदा हो रहा था, विदेशी कंपनी ओकरे के पैसा दे देता था और गरीब के एकदम ठन ठन गोपाल। तो इसीलिए मतलब वो जो चिली के राष्ट्रपति थे सल्वाडोर आए वो कह के इस सबको हटाना है कैसे, तो बहुत कुछ संघर्ष किए बहुत दिन, तो फाइनली हटाइए दिए कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो एक देखिए जब आर्थिक स्थिति खराब है तो वहाँ के लोग कहा कि भाई इसको अगर चिली के राष्ट्रपति को बोले कि उसको हटा देना है तो यहाँ के लोग जो चर्च जमींदार है जो भी बड़े वर्ग के लोग थे वो कहे अरे भाई चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कहा कि ना इसको जाने नहीं दो, तो एक सब बहुत एक बंधन समझिए बांध दिया। ठीक है, लगा दिया एगो नियम। ठीक है, 11 सितंबर 1973 को अगस्तो पिनोशे नाम के व्यक्ति थे जो अगस्तो पिनोशे नाम के जो व्यक्ति थे, ठीक है, ये जो आयदे नाम के जो व्यक्ति थे उस पर हमला करवा के वहाँ पर सैनिकों का मतलब एक बंदरगाह पर घेर लिया। उसे बोले कि चिली के इसको राष्ट्रपति आयदे को कि चिली बंदरगाह पर घेर दिया, मायक न होता है, उससे बोले बोलो आयदे को बोलो कि हाँ वहाँ से मतलब राष्ट्रपति पद को खाली कर मतलब छोड़ दो, ना तो देश छोड़ के दूगो में से वो करो, या राष्ट्रपति पद को छोड़ दो अंतर अथी देश छोड़ के चल जाए। तो आयदे थे इहो मतलब अथी था कि नहीं ना हम देश छोड़ेंगे ना हम पद छोड़ेंगे राष्ट्रपति पद। तो मतलब ये जो आयदे थे पूरा बंदरगाह पर घेर लिए और उसको मतलब मरवा उड़वा दिया। ठीक है, तो 11 सितंबर 1973 को अगस्तो पिनोशे ने चिली पर सत्ता कर लिया, उसको मतलब घेर उड़ के बंदरगाह पर इससे हटा के सत्ता जमा लिया, सैनिक से मतलब उसे अथी करवा के, ठीक है, अधिकार कर लिया। और इसे बोलते हैं तख्ता पर, जिससे वहाँ के जो सैनिक है इसको बंदरगाह पर घेर लिया आयदे के और उसको मतलब सैनिक उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं तख्ता पर। ठीक है, तो अगस्तो पिनोशे बन गए वहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है, जब अगस्तो पिनोशे वहाँ के राष्ट्रपति बने तो यह खतरनाक शासन था। ठीक है, तो बहुत दिन तक लगभग 17 वर्ष तक वहाँ के शासन करे। ठीक है, तो उसके बाद पुनः फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई, चिली में ही लोकतंत्र की स्थापना हुई, बहुत संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद चिली में लोकतंत्र की स्थापना हुई। चिली में फाइनली लोकतंत्र 17 वर्ष के बाद फिर पुनः स्थापना हो गई। ठीक है, तो हम समझते हैं पोलैंड के बारे में। ठीक है, पोलैंड में भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं था, बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ा, किसी भी चीज़ का एक बार एक मतलब निर्माण नहीं हुआ था, धीमे धीमे होता। ठीक है, तो हम पोलैंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, पोलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका राजधानी वर्षा है। ठीक है, मेघ वाला वर्षा नहीं वर्षा वो वाला। ठीक है, उस समय पोलैंड में जोजसिएक जारुलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी शासन करता था। उस समय उसका शासन था साम्यवादी, मतलब एक ही को पार्टी था जो नाम है जारुलेस्की। ठीक है, उसका साम्यवादी मतलब एक ही को पार्टी था, गलत करे या सही करे आपको मानना होगा। ठीक है, हड़ताल नहीं कर सकते। यहाँ है कि अगर मान लो विपक्षी है, अगर आप बोल दीजिएगा कि क से कबूतर होता है वो कहेगा नहीं क से कमल होता है, तो मतलब इहो हो सकता है। बहुत मतलब विपक्षी का मतलब होता है आप विपक्षी जो विपक्ष में रहेगा वो सही रहेगा, गलत बोलेगा, और गलत रहेगा तो ये सही है, मतलब उल्टा सीधा करते रहता है। ठीक है, तो देखिए तो ये पार्टी की स्थापना की वर्कर्स पार्टी के। ठीक है, उस समय साम्यवादी शासन था, एक ही पार्टी के शासन था, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लगभग 14 अगस्त 1980 को पोलैंड के गडाक्स शहर में स्थित लेनिन जहाज में कारखाना में, ठीक है, एक महिला कर्मचारी को नौकरी से गलत ढंग के तरीके से निकाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ के जो महिला मजदूर लोग वो हड़ताल करने लगे कि देखो भाई एक को महिला थी वो नौकरी पर रही थी तो तंगा मन लागल रहता था, ओकरो निकाल देगा तो मन कैसे लागेगा जी। सब हड़ताल कर बोलू अथी हल्ला हो बोलो अथी करो, उसको भी बोला और गलत ढंग से निकाला और गुस्सा हो गया सब कि देखिए वो तो महिला के ऊपर से गलत तरीके से निकाला, मन भी लागल तो ओकरे चलते निकाल दिया। तो वहाँ के लोग बहुत हड़ताल करने लगे। ठीक है, तो उस समय साम्यवादी शासन था जिससे कि एक ही की पार्टी का था, आप हड़ताल दूसर पार्टी नहीं कर सकता है, और विपक्षी रहता तो लगले में हल्ला करता है महिला के निकाल दिया है, महिला सशक्तिकरण के हान कर रहा है, सब महिला को मतलब दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत तरीके से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो साम्यवादी शासन का उस समय शासन था। ठीक है, तो वहाँ के जो मजदूर है वो हो हल्ला करने लगा,
तो मजदूर एक ही पार्टी मतलब साम्यवादी में मजदूर ही अगर अथी कर सकता था, हल्ला कर सकता था या आंदोलन कर सकता, ठीक है, और दूसरा नहीं, क्योंकि उसमें दूसरा पार्टी नहीं होता, ठीक है। तो इसी में से जो मजदूर के प्रमुख नेता थे लेक वाले से, वो इलेक्ट्रीशियन थे, ये मेन प्रमुख नेता बन के आए और वहाँ के लगभग राष्ट्रपति के रूप में फिर निर्वाचित हुए, ठीक है। और उसके बारे में जाने लेक वलेसा नाम के व्यक्ति थे, इन सब के बारे में क्या है, महिला कर्मचारी को रखी है, उसमें प्रमुख नेता बन गए, ठीक है। और उसका गडाक शहर का वो लोगों को इकट्ठा करके कहे कि महिला को कर्मचारी को रखवाना है कैसे हो कि सबके मन भी लगल रहे, काम भी होता रहे, ठीक है। तो आई होप कि सब के बारे में आप समझ गए होंगे। इसका पार्ट 1 है, अगला हम पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।